गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ट्री में आपका स्वागत है। चलिए, आज डेट है 6/7/20, 6 जुलाई 2020। आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है थ्री मैसेजेस। थ्री मैसेजेस, ये एडिटोरियल का टाइटल ये इंडिकेट करता है कि हाल के दिनों में इन रिसेंट डेज द पीएम विजिटेड लेह एंड लद्दाख and there he addressed the jawans of Indian Army, as well as he also inspected the preparedness of the security along the LAC। LAC के पास भारत की सुरक्षा तैयारी क्या है और भारत चाइना को कैसे मुकाबला कर सकता है, जवानों की हौसला अफजाई, इन सारी बातों पे उन्होंने बल दिया और ये सब कुछ वो करके आए। और उन्होंने कुछ एड्रेस भी किया। तो उस एड्रेस के बारे में न्यूज़पेपर ने ये लिखा है कि जो लेह में पीएम का एड्रेस था उससे 3 मैसेज निकल करके सामने आते हैं। वो कौन कौन से 3 मैसेज निकल करके सामने आते हैं जो उन्होंने दुनिया को और ख़ास करके चाइना को देना चाहा। हालांकि चाइना का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इन अ वेल्ड एड्रेस, VILED, वेल्ड मतलब नाम नहीं लेते हुए, वेल्ड एड्रेस ही टारगेटेड हिज ऑल एंगर अगेंस्ट चाइना। तो चलिए देखते हैं वो 3 से मैसेजेस कौन कौन से हैं। तो विद हिज विजिट टू नीमू नियर लेह नीमू के पास में, लेह के पास में जो नीमू में उन्होंने विजिट की थी, विच हाउसेज द 14th कॉर्प्स हेड क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द बेस हॉस्पिटल, जहाँ पे 14वीं कोर के हेड क्वार्टर्स हैं और वहाँ पे बेस हॉस्पिटल भी है। ये आर्मी का हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आर्मी की इलाज होती है और आर्मी वालों की यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये वहाँ पे जब उन्होंने वो विज़िट किया, तो विजिट करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एकम्प्लिस्ड सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब आप ये देखिए, पहली बात की ऑब्जेक्टिव का जनरली हम लोग जानते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं या वैकल्पिक होता है उसी को हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं, लेकिन वो एक मीनिंग है। ऑब्जेक्टिव का दूसरा बहुत बड़ा व्यापक मीनिंग होता है उद्देश्य। तो उन्होंने बहुत सा यहाँ उद्देश्य लगेगा और उन्होंने बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त किया। अब दूसरी बात क्या है कि हेड क्वार्टर्स हैं। देखिए, क्वार्टर वर्ड जो है अगर बिना एस के आता है तो उसका मतलब होता है चौथाई, और जब क्वार्टर में एस लगता है, क्वार्टर्स होता है, तभी जा करके वो आवास, ऑफिस या बहुत मुख्यालय इस तरीके का सेंस देता है। मान लिया जाए कि हम अगर कहते हैं कि मैं फैमिली गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स होगा। तो जब भी भवन या आवास या बिल्डिंग या हेड क्वार्टर से संबंधित कोई भी वर्ड अगर आपको यूज़ करना हो तो क्वार्टर में एस लगाना नहीं भूलिएगा। अगर एस नहीं लगाते हैं तो वो उसका मीनिंग हो जाता है 1/4, यानी 1/4। ही विजिटेड सोल्जर्स इंजर्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश ऑफ June 15। वो उन सैनिकों से भी मिले जो कि 15 जून को क्लैश हुआ था, जो भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में, उसमें जो सैनिक इंजर्ड हुए थे उनसे भी वो मिले। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो INJURED है, इसका प्रोनाउंसिएशन जनरली हम लोग इंज्योर कहते हैं, इंज्यूर या इंजूरी कहते हैं, लेकिन इंजूरी नहीं होता है बल्कि इंजरी होता है। यू नहीं होगा, ऑ होगा, तो इसीलिए इंज्योर्ड नहीं होगा बल्कि इंजर्ड होगा, इंजर्ड। एड्रेस ट्रूप्स इन्वॉल्व इन द स्टैंड ऑफ विद चाइना, और उन्होंने ट्रूप्स को एड्रेस किया। एड्रेस मतलब संबोधित किया है, एड्रेस का मतलब पता भी होता है लेकिन यहाँ संबोधित करना होगा। ये सब देखिए मीनिंग में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं डिक्शनरी में लिखे हुए। कौन सा अर्थ लगेगा, कौन सा मीनिंग सेट बैठेगा, ये जब आपको पढ़ना आ जाए और ये समझना आ जाए तो आपके लिए इंग्लिश पेपर पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे संबोधित करना होगा, एड्रेस्ड ट्रूप्स इन्वॉल्व इन द स्टैंड ऑफ विद चाइना, और उन्होंने उन ट्रूप्स को एड्रेस किया, संबोधित किया जो कि चाइना के साथ फेस ऑफ में, भिड़ंत में शामिल थे, एंड वॉज ब्रीफ्ड डायरेक्टली बाई सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन
operational preparedness, who are also conducting military talks with China's People's Liberation Army. तो and was briefed directly by senior officers, और उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स से डायरेक्टली बात की बॉर्डर पे जा करके, इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, जो कि वहाँ पे ऑपरेशनल तैयारी में जुटे हुए हैं कि अगर चाइना के तरफ से आक्रमण हो या फिर हमें आक्रमण करना पड़े तो इन सब ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयारी रेडी रहनी चाहिए। तो ये ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इसको कहते हैं। तो ये सीनियर ऑफिसर्स से वो मिले, who are also conducting military talks with China's People's Liberation Army, और ये ऑफिसर जो हैं ये चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं वहाँ पे, और साथ साथ ये ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भी कर रहे हैं। तो पीएम ने इन लोगों से बात की। इन हिज स्पीच टू सोल्जर्स एट नीमू में उन्होंने जो सोल्जर्स को अपने स्पीच दिए थे, ही एड्रेस डिफरेंट ऑडियंसेस एज वेल, उन्होंने कई ऑडियंसेस को एक साथ निशाना साधा या कई ऑडियंसेस को एक साथ संबोधित किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑडियंस यहाँ पे है, तो ऑडियंस जनरली कलेक्टिव नाउन होता है और इसका प्लूरल नहीं होता है। ऑडियंस का मतलब ही होता है 100, 200, 500, 1000 की जो लोग आते हैं सुनने या देखने, उनको ऑडियंस कहते हैं। लेकिन चूंकि ऑडियंस ने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ले लिया है, इसका मतलब यह है कि अलग अलग इतनी ऑडियंसेस थी। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए कि 3 जगह कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो तीनों जगह तो ऑडियंस होंगे, लेकिन तीनों ऑडियंस मिला करके तो ऑडियंसेस हो जाएंगे। तो इसलिए ये कई जगह की ऑडियंसेस की बात हो रही है। लेकिन अगर एक जगह की ऑडियंस की बात हो तो वहाँ पे बहुत सारी संख्या होगी, लेकिन फिर भी वो ऑडियंस होगा, ऑडियंसेस नहीं होगा। विद द बिगेस्ट मैसेज फॉर द चाइनीज लीडरशिप, और उन्होंने चाइनीज लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, संदेश दिया। वेयर ही सेड दैट द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, जहाँ उन्होंने कहा कि विस्तारवाद का जो युग है वो समाप्त हो चुका है। एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद का युग ओवर हो चुका है। कॉलिंग दिस द एरा ऑफ एवोल्यूशन और डेवलपमेंट, उन्होंने इसको विकासवाद का नाम दिया। ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। मिस्टर मोदी सेड दैट द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन इज ओवर। मिस्टर मोदी ने ये कहा कि जो कॉलोनियल एक्सपेंशन का एरा है, जो विस्तारवाद का जो युग था, वो युग अब समाप्त हो गया है। औपनिवेशिक विस्तारवाद का युग। He said that in the past, expansionist forces have done great harm to humanity. उन्होंने कहा कि पास्ट में, यानी कि बीते समय में, जो विस्तारवादी ताकतें हैं उन्होंने मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया है, मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Expansionist forces have done great harm to humanity and had been erased or forced to relent. लेकिन लास्ट में क्या हुआ उनके साथ, तो उनको या तो मिटा दिया गया है। आप देखते होंगे बच्चे लोग इरेजर से, पेंसिल से लिख करके इरेज करते हैं, तो उनको या तो उन ताकतों को, एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस को या तो मिटा दिया गया है, और फोर्स टू रिलेंट, या फिर उनको इतना झुकाया गया है, इतना तोड़ दिया गया है कि वो अपने रास्ते को बदल चुके हैं, यानी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। ये भी मैसेज उन्होंने दिया। द मैसेज टू बीजिंग वॉज दिस, बीजिंग के लिए जो मैसेज था वो ये था, इट मस्ट नॉट इंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज, कि बीजिंग को कभी भी टेरिटोरियल एग्रेशन यानी कि क्षेत्रीय आक्रामकता अपने बाउंड्रीज के आसपास नहीं दिखानी चाहिए विद कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ चाइना सी, जिसमें कि जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया और साउथ चाइना सी में, चाहे वो सी वाटर्स की भी बात क्यों ना हो। अच्छा, वाटर और वाटर्स में फ़र्क क्या होता है ये समझ लीजिए। वाटर जो होता है वो पानी होता है, और जब उसमें एस लग जाता है तो वो समुद्री सीमा या समुद्र के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो वाटर्स हो जाता है। जैसे द शिप इज सेलिंग इन वाटर्स, यानी समुद्र में जहाज चल रहा है। अगर आप इन वाटर कहते हैं तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, एंड इट मस्ट आल्सो रिकॉल इट्स ओन एंगर अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म,
और ये चीन को उन्होंने याद दिलाया कि इट मस्ट आल्सो रिकॉल, कि चीन को ये याद होना चाहिए कि वो भी इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ, जब दुनिया में साम्राज्यवाद फैला हुआ था, कॉलोनियलिज्म था, तो चाइना कितना अपना गुस्सा और अपनी नाराज़गी व्यक्त करता था, और आज वही चाइना उसी रास्ते पे चलने को तैयार हुआ है. दैट सो मेनी इन द PRC's लीडरशिप हैव डिक्राइड, और दैट सो मेनी, और ये भी कि बहुत सारे जो PRC में लीडरशिप है, PRC का मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना नहीं लिखा होता है बल्कि मेड इन PRC लिखा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा. तो PRC's लीडरशिप हैव डिक्राइड, और जिसको PRC के नेताओं ने कई बार इसकी निंदा की है. किस चीज़ की निंदा की है? इम्पेरियलिज्म की. डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिडंट वंस नेम चाइना, इसके बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया. अच्छा, एक डिस्पाइट यहाँ पे, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ का भी मतलब होता है के बावजूद, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है. इस बात को भी ग्रामर के रूल को याद रखिएगा. द मैसेज अपीयर टू हैव हिट होम, लेकिन उन्होंने चाइना का नाम तो लिया नहीं, लेकिन वो मैसेज जहाँ तक वो पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक वो मैसेज पहुँच गया है, अर्थात चीन तक ये मैसेज पहुंच गया है. विद द चाइनीज एम्बेसी इन दिल्ली इशूइंग अ डिनायल दैट इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स, और ये मैसेज पहुंचते ही चाइनीज एम्बेसी जो दिल्ली में है, उन्होंने एक डिनायल जारी किया, यानी कि एक डिनाई का मतलब होता है मना करना, यानी कि उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की कि इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स, कि चाइना ने कोई भी विस्तारवादी कदम नहीं उठाया है. अब यहाँ पे इट हैड मेड, इसका यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो चाइना ने विस्तारवादी कदम उठाए हैं, इसका मीनिंग होगा. लेकिन चूंकि यहाँ पे डिनायल है कि इशूइंग अ डिनायल, तो उन्होंने इस चाइना ने विस्तारवादी कदम उठाए हैं इस चीज़ को उन्होंने डिनाई कर दिया, अर्थात चाइना ने विस्तारवादी कदम नहीं उठाए हैं. द प्राइम मिनिस्टर आल्सो एड्रेस्ड अदर कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देशों को भी संबोधित किया. दैट आर viewing the growing seriousness of the 2-month long standoff with concern, और वो देश जो कि 2 महीने से चला आ रहा लंबा जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसने उनकी चिंता बढ़ा दी है और वो काफ़ी कंसर्न, चिंतित होकर इसको देख रहे हैं. एज ही स्पोक अबाउट इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ पीस विद ब्रेवरी, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत की जो परंपरा है, वो शांति की रही है, और लेकिन शांति के साथ साथ बहादुरी की भी रही है, कायरता की नहीं रही है. एक हिंदी कविता भी है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी कि वही सांप क्षमा कर सकता है जिसके पास विष हो, जिसके पास विष नहीं है वो क्या क्षमा कर सकता है. तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, यानी जिसके पास दंतहीन, दांत नहीं है काटने के लिए, विष नहीं है, वो कहे कि हम क्षमा कर देंगे तो उसकी बात अशोभनीय लगती है. तो वही बात है कि ही स्पोक अबाउट इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ पीस विद ब्रेवरी, उन्होंने भारत की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है पीस, शांति की, लेकिन बहादुरी के साथ में, इंडिकेटिंग दैट डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वुड बी एग्जॉस्टेड बिफोर एनी एक्शन, और उन्होंने ये इंडिकेट किया कि किसी भी एक्शन के, एनी एक्शन, किसी भी एक्शन के पहले, अब यहाँ से मीनिंग शुरू होगा कि किसी भी एक्शन के पहले डिप्लोमेटिक जितने भी ऑप्शंस है, कूटनीतिक जितनी भी रास्ते हैं, उन जब बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी, तभी जा कर के कोई और एक्शन शुरू होगा. टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, अपने देशवासियों के लिए उन्होंने कहा. देखिए ऑडियंस यहाँ पे सिंगुलर आ गया है और वहाँ पे प्लूरल आया था, यानी कि वहाँ पे कई ऐसे देश में, अपने देश के भी ऑडियंस होंगे, चाइना के भी ऑडियंस होंगे और दुनिया के भी ऑडियंस होंगे, इसलिए वहाँ पे ऑडियंसेस आ गया और यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस आया है. टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस द एड्रेस सिग्निफाइड द गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन टू फेस द चैलेंज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. जो उन्होंने संबोधन किया उसमें जो बल दिया गया था वो ये था कि गवर्नमेंट का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है गवर्नमेंट की इस चैलेंज को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में जो चुनौती उभर करके सामने आई है उसको गवर्नमेंट उसका सामना करेगी. एंड टू फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस बात पे भी फोकस करेगी कि जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, भारत की जो प्राथमिकताएं हैं किस चीज़ की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचाओं की डेवलपमेंट और ख़ास करके आर्थिक विकास, इन पे भी सरकार
फोकस करती रहेगी। आगे है फाइनली अंततः ही एड्रेस द सोल्जर्स देमसेल्व्स, वो उन्होंने सोल्जर को एड्रेस किया। एज ही स्पोक ऑफ द वैलर ऑफ द मेन हु हैव बीन इंगेज्ड इन द क्लैशेज अलोंग द एलओसी, और उन्होंने कहा कि द वैलर ऑफ द मेन, जो लोग थे उनकी बहादुरी के बारे में उन्होंने चर्चा की। हु हैव बीन इंगेज्ड इन द क्लैशेज अलोंग द एलओसी, जो कि एलएसी के पास में जो क्लैश हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसमें वो इंगेज थे, उसमें शामिल थे। अब यहाँ पे हैव देखिए, ये रिलेटिव क्लॉज शुरू हो रहा है, हु हैव बीन इंगेज, जो उसमें शामिल थे। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे हैव क्यों आया है। ये इसलिए आया है कि जो रिलेटिव क्लॉज का जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है, यानी एंटीसीडेंट का मतलब प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जिस वर्ड के लिए होता है वो वर्ड उसका एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पे हु का यूज़ मेन के लिए हुआ है, और मेन चूंकि पुल्लल है इसलिए एंटीसीडेंट पुल्लल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब होगा वो भी पुल्लल होगा। अगर यहाँ पे मैन होता तो यहाँ पे हु हैज़ होता। इंक्लूडिंग द गलवान कन्फ्रंटेशन इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, और उसमें गलवान कन्फ्रंटेशन यानी कि उसकी भिड़ंत और उसका सामना भी शामिल था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एड्रेस, ये जो उन्होंने संबोधन किया, इसके जो तीनों पहलू थे, द स्पीच मस्ट बी वेलकम्ड, उनके एड्रेस को, उनके संबोधन का स्वागत होना चाहिए। एंड इट्स अनस्पोकन मैसेजेस शुड आल्सो बी स्टडीड क्लोजली, लेकिन साथ साथ पेपर ये भी कह रहा है कि उन्होंने जो कहा है उसका स्वागत तो होना ही चाहिए, लेकिन अनस्पोकन मैसेजेस जो उन्होंने नहीं कहा है उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक उसको समझना चाहिए। वाइल द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन टू विजिट ट्रूप्स नियर द एलएसी वॉज वेल टाइम्ड एंड एप्ट, जबकि प्रधानमंत्री का जो डिसीजन था कि एलएसी के पास जो ट्रूप्स हैं उनको एक बार मिला जाए, उनको विजिट किया जाए, वेल टाइम्ड एंड एप्ट, ये बहुत ही सही समय पे लिया गया डिसीजन था और बहुत ही सही डिसीजन था, एप्ट। इट आल्सो रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंडिया चाइना एंगेजमेंट, हालांकि इसने भारत और चाइना के बीच जो तनातनी है, एंगेजमेंट है, तनातनी है, उसको और बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इट आल्सो रेज्ड, ये जो वर्ब है ये पास्ट में है, और यहाँ पे जो वर्ब इसके पहले आया है हाँ, ये वर्ब पास्ट में आया है। इट आल्सो रेज द टेम्परेचर इंडिया चाइना एंगेजमेंट, बढ़ा दिया, एंड इंडिकेट्स दैट, और लेकिन अब यहाँ पे तुरंत उसी सेंटेंस का ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि सेंस के आधार पे को एक ही सेंटेंस में एक पार्ट पास्ट की बात को कहता है, दूसरी पार्ट प्रेजेंट की बात को कहता है, तो वर्ब चेंज हो सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में एक सेंटेंस में एक ही टेंस रहता है। यानी अगर सेंटेंस शुरू में पास्ट में चला है तो आगे भी पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में चला है तो आगे भी प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन 10% केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है। एंड इंडिकेट्स दैट मिलिट्री टॉक्स for the disengagement and the dispersal of the massive mobilization of troops on both sides, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इशारा दिया कि मिलिट्री टॉक्स जो है, मिलिट्री में बातचीत चल रही है डिसंगेजमेंट के लिए, यानी कि जो आमना सामना है, तनातनी है, उसको कम करने के लिए, एंड द डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स ऑन बोथ साइड्स, और एलएसी के दोनों तरफ जो ट्रूप्स की एक बाढ़ सी आ गई है और सेनाएं आमने सामने भिड़ी है, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको हटाने की दिशा में बातचीत चल रही है। टॉक्स देखिए, टॉक्स का मतलब होता है, टॉक मतलब होता है बात करना, लेकिन टॉक जब नाउन के रूप में होता है तो हालांकि टॉक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एस लेता है। इस बात को ध्यान रखिए कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन भी अपने साथ एस लेते हैं, जैसे पेन और पेंस होता है, दर्द, परेशानी के लिए, तकलीफ के लिए पेंस हो जाता है। उसके बाद में थैंक्स है, बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जो अपने साथ एस ले लेते हैं, तो यहाँ टॉक्स भी है जिसने एस लिया है। हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, ये जो बातें थी डिस एंगेजमेंट के लिए और डिस्पर्सल ऑफ ट्रूप्स के लिए, यानी वहाँ से सेना को वापस किया जाए, ये हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। द कॉन्ट्रास्ट इन हिज टोन फ्रॉम जस्ट 2 वीक्स एगो, और जस्ट 2 सप्ताह पहले जो उन्होंने बोला था और अभी की बात में कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है।
विरोधाभास नजर आ रहा है। When he reassured the nation that neither has anyone transgressed nor is anyone inside Indian territory, जब उन्होंने 2 सप्ताह पहले ये कहा था कि ना ही कोई किसी ने हमारी सीमा में अतिक्रमण किया है और ना ही कोई आदमी हमारे कोई भी विदेशी इंडियन टेरिटरी में है, ये बात उन्होंने कही थी। Indicates that the situation is far more serious than was previously understood. ये बात अब इशारा करती है, कौन सी बात? क्योंकि उन जो कॉन्ट्रास्ट है उनके टोन में बदलाव जो आया है, ये बदलाव इशारा करती है कि द सिचुएशन इज़ फार मोर सीरियस, जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, देन वॉज प्रीवियसली अंडरस्टूड, जो पहले स्थिति समझी गई थी उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति एक्चुअल में है। अब यहाँ पे ये हैज़ और इज़, नाइदर से ये क्लॉज शुरू हुआ है और इसमें सीधा ही सब्जेक्ट एनीवन है और सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया है। तो ये आपको इन्वर्जन का रूल है, पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं कि इन्वर्जन के रूल में जब किसी भी बात पे जोर देना होता है और ख़ास करके वो सेंटेंस या क्लॉज जब नाइदर से, नॉर से, नॉट ओनली से, सो फिर नो सूनर, इन सब से जब ये शुरू होते हैं तो इस सेंटेंस में वर्ब जो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है ताकि सेंटेंस में एम्फेसिस और जोर लाया जा सके। तो नॉर इज एनीवन इनसाइड फॉरेन टेरिटरी इंडिकेट्स दैट, ये तो हो गया है, सिचुएशन इज फार मोर सीरियस देन वाज प्रीवियसली अंडरस्टूड। इट इज़ टू बी होप दैट, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि द गवर्नमेंट विच हैज़ दस फार नॉट गिवन द नेशन द फुल पिक्चर, कि जो सरकार है उसने दस फार अभी तक नॉट गिवन द नेशन, राष्ट्र को नहीं दिया है फुल पिक्चर, पूरी तस्वीर राष्ट्र के सामने उपलब्ध नहीं कराई है ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है बॉर्डर पे, उस पे या क्या हो रहा है बॉर्डर पे उसके बारे में सही जानकारी सरकार ने नहीं दी है। एंड व्हाट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर, और देश को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बात भी अभी पूरी तरीके से पता नहीं थी। विल डू सो नाउ, लेकिन अब वो जो है वह अब होगा, यानी कि इट इज़ टू बी होप दैट द गवर्नमेंट, सरकार जिसने कि अभी तक पूरी पिक्चर स्पष्ट नहीं की थी, एंड व्हाट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर, और देश को तैयार रहना चाहिए था, इस बात पे भी सरकार ने कुछ आगाह नहीं किया था। विल डू सो नाउ, अब वो इस बात को, इस पूरी तस्वीर को जनता के सामने रखेगी, पूरी बात को अब जनता को स्पष्ट रूप से बताएगी। फर्दर क्लैरिफाइंग द प्राइम मिनिस्टर्स कोर मैसेज एक्चुअली, और प्राइम मिनिस्टर का जो कोर मैसेज है, जो मैसेज का जो सारांश है या जो उसका मेन मोटिव है, वो इस बात से, उनके भाषण से क्लैरिफाई हो जा रहा है। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू अगेन, बाय।